मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कक्षा 10वीं की गणित चैप्टर 2 है। पाठ का नाम है बहुपद और मध्य प्रदेश बोर्ड 2024-25 भाग आपका 1 है। इस भाग 1 में बताएंगे आपको बहुपद, सिर्फ इसके बारे में जानेंगे। हम बहुपद के बारे में आपको पार्ट 2 में चल रहा है, चैप्टर 2 पढ़ना चाहते हैं, कक्षा 10वीं में पार्ट 2 में जा रहा है। तो भैया बहुपद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बहुपद क्या है, क्या चीज है, ये क्या होता है बहुपद, कैसे पहचाने बहुपद। अपन दूर से ही देख के बता दे कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो भैया यार बहुपद जानने के लिए ना वीडियो पूरा देखना, अपने मित्रों के पास भेज दे वीडियो। अगर मित्रों को अपने पता नहीं है तो उनके पास भी शेयर कर दें। देखो बहुपद क्या होता है, एक अथवा अधिक पद वाला, एक अथवा अधिक पद वाला व्यंजक जिसके गुणांक शून्येतर हो और जिसके चरों की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। तो शून्येतर का मतलब यहाँ पर होता है, शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, शून्य बस नहीं आ सका, शून्य को छोड़कर होता है। तो भैया यहाँ पर क्या ऋणोत्तर पूर्णांक जिसके गुणांक का शून्येतर, मतलब शून्य छोड़ देना, बस एक भी हो सकता, शून्य का छोड़ दो, बस शून्य छोड़ो और शून्य के बाद एक आओ, दो आओ, तीन आओ, चार भी आओ, पांच भी आओ, छह भी आओ, सात भी आओ, जो कोनो भी हो सकता है वैसे शून्योत्तर भैया, शून्योत्तर मतलब शून्य को छोड़कर जिसके चरों की घात, जिसके चर की घात में अगर व्यंजक है तो उसमें व्यंजक क्या होता है भैया, व्यंजक क्या होता है यहाँ पर चाचा भाई, नहीं एक शब्द आया व्यंजक। व्यंजक चर अचर राशियों से मिलकर बनता है। क्या है चर और अचर राशि, तो चर और अचर राशियों से मिलकर बनता है। जैसे चर तुम्हारे EBCD के अक्षर कहलाते हैं, पूरे EBCD के अक्षर XYZ तक पूरे जो तुम्हारे चर और अचर कहलाती पूरी गिनती, ठीक है, जितनी गिनती है पूरी गिनती होती है, 5 4 माइनस को 4 बटे में कुछ भी हो तो जैसा आपकी चर राशि कहलाती है। तो इनको मिलाकर बनता है, जैसे आपको x प्लस के 2 बना दिया, जोड़ दिया, अब इनको गुणा करके बना दिया 3x। जैसे हमने अभी इनको मिलाया, मिलाने का मतलब जोड़ा, तो x में 4 जोड़ा तो कितना बन गया, जो व्यंजक बन गया। y में 3 का गुणा किया तो कितना बन गया, 3y, ठीक है ऐसा। अब जो तुम्हारी का लिखे हैं व्यंजक, ये भी तुम्हारा क्या है व्यंजक, दो व्यंजक है। अब यहाँ पर बात चले तो एक बार इसको पढ़े, एक अथवा अधिक पद वाले, तो इसमें क्या है एक पद है, इसमें एक और दो पद है, ये द्विपद होगा, ये एक पद ही होगा। तो एक अथवा अधिक पदों वाले व्यंजक जिसके शून्यक एक पदी व्यंजक हो जाएगा, ये द्विपदी व्यंजक। तो यही लिखा है कि एक से ज्यादा पद हो, एक भाव चाहिए, एक से ज्यादा भी, एक अथवा अधिक पद वाला व्यंजक जिसके शून्य, जिसके गुणांक, अब इस चर राशि का गुणांक क्या होगा, 3 होगा, जिसके गुण चर राशि, जो चर राशि की गुणा में संख्या लिखी है वो बोलाता है गुणांक। तो y का गुणांक कितना है 3, इसके y के गुणा में क्या लिखा है संख्या 3 लिखी है, तो जी गुणांक होगा। x के गुणांक में क्या कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का गुणांक 1 कहलाएगा। तो जिसके गुणांक क्या शून्योत्तर, गुणांक शून्य को छोड़कर कुछ भी हो सका, 1 भी हो सका, 3 भी हो, 4 5 कोई भी हो सका, संख्या बटे की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और जिसके चरों की घात, जिसके चरों की घात क्या होना चाहिए, चरों की घात ऋणोत्तर पूर्णांक। तो भैया ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब यहाँ पर होता है क्या, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब यहाँ होता है पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक संख्या माइनस की, जैसे माइनस की संख्या -1, -3 और बटे में तो बटा 5 कोई भी हो, एक बटे की संख्या नहीं आनी चाहिए। ये सब ऋणात्मक की श्रेणी में आती है यहाँ पर, इनका कहने का मतलब। और ऋणोत्तर पूर्णांक छोड़कर क्या बचता है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक का यहाँ मतलब ये हो जाता है कि भैया प्लस की संख्या पूरी हो चाहिए, जी प्लस में मतलब जी पूरी क्या कहलाती है पूर्ण संख्या। या तो आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा बहुपद जो चर और अचर राशियों से मिलकर बनता है तथा चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। हमने इस तरीके से बना दिया, वो सीखने के लाने हैं आप, भैया परिभाषा तो आपको ऐसे ही सीखनी पड़ेगी, जे मैन है जी आपको याद करने के लाना। चर और अचर राशियों में मिलकर चर की घात क्या बच रही है, हमेशा एक पूर्ण संख्या बच है। तो देखिए इनकी चर की घात जैसे 3y है, 3y, तो a का गुणांक शून्य को छोड़कर है सही में। y की घात कितनी है 4, 1, तो y की घात कुछ नहीं है तो 1। जी घात का मतलब क्या होता है, घात एक घात लगी तो मतलब समझ गए कि एक y है,
अगर y पे घात 2 लगी हो तो समझ जाओ कि गुणा के रूप में 2 ठैया y यहाँ है। तो ऐसा मतलब होता होगा घातन का, एक y है यहाँ पर गुणा में 2y है, ठीक है, वर्ग लगा। तो ये घात है, ठीक है। अब यहाँ पर ये y की घात 1 है तो ये भैया कहा बहुपद है। चर की घात क्या है, हमेशा चर की घात ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक छोड़कर धनात्मक है, तो जी क्या बहुपद है, जी बहुपद है। ध्यान दे रहे हैं, ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक घात न बहुत चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप सोचो ऋणात्मक, और ये तुम कहोगे इनको गुणांक अगर 0 आ जाए तो भी ये बहुपद कहलाता है। जो गुणांक 0 आ जाए तो भाई ये 0 बन जाएगा, तो 0 कहलाता है शून्य बहुपद। ये होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद होता है। शून्य बहुपद की घात को परिभाषित नहीं, लेकिन परिभाषित लेकिन शून्य बहुपद कहलाता है, ठीक है। इससे तक परिभाषित होनी है, 0 भी आ जाए तो ये शून्य बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब आपकी बात हमने कहा तो बता दीजिए, आपको बता देते कि बहुपद कैसे पहचान होगी। बहुपद पहचान होगी जैसे हम लिखे यहाँ पर 2x प्लस के 6 पूछे जी आपसे बहुपद है, तो आप क्या कहोगी, हाँ बहुपद है, क्योंकि चर की घात हमेशा 1 है यहाँ पर, तो ये कहा बहुपद है। अगर यहीं पर हम आपसे पूछे 3x माइनस के 2 प्लस के 5 बराबर, जी बहुपद है, बहुपद है, जी बहुपद है नहीं, क्योंकि चर की घात क्या हमेशा देखो माइनस की ऋणात्मक है, बहुपद नहीं है। जी क्या बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है तो जी क्या बचा, बहुपद नहीं है तो जी क्या व्यंजक कहलाया। व्यंजक तो सबके पिताजी है, व्यंजक के लड़का बहुपद हो गए, समझना। व्यंजक तो है ये, व्यंजक से उत्पन्न हुई बहुपद, ठीक है। फिर बहुपद से फिर बहुपद के वो जन्म ने 2-4 ठेके लड़का बेटिया, तो भी उनके भी नाम पता चल जाए, अभी नहीं बताएंगे हम। इस वीडियो में सिर्फ बहुपद बता रहे हैं, हम आपको अगले वीडियो में हम मिलके फैमिली और बतावे, लेकिन अभी इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करें, लेकिन इसमें हम आपको बहुपद ज़्यादा समझाएंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया, अगर आपको दे दें हम 3x की 1/2 प्लस के 4, तो जी आप बताओ बहुपद है, बहुपद है ये, बहुपद नहीं है ये बहुपद, क्योंकि चर की घात क्या देखो बट्टे के रूप में ऋणात्मक है, तो ये बहुपद नहीं है। अगर आपको ऐसा आ जाए कि अगर आपको दे दे 2/x प्लस के 3, तो जी भाई बहुपद है, 2/x प्लस के 3 जी बहुपद है आपका, कहोगे नहीं, क्योंकि चर की घात नीचे है चर, तो भाई ये चर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो भाग माइनस में हो जाएगा चर की, ये तो प्लस में, लेकिन ऊपर में एक फॉर्मूला होता है x की घात अगर नीचे है 1/x की घात है तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ऐसा हो जाता। तो इसी प्रकार ऐसा हो गया इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से ऐसा हो जाता है। तो भैया x की घात का ऋणात्मक होती है, बहुपद नहीं है, क्या होगा बहुपद नहीं, हमने बताया था नहीं बहुपद नहीं है। तो भैया जी आपको पहचानना सीखना पड़ेगा, बहुपद नहीं। अगर आपके रूल भी लगे हैं तो जैसे आपको रूल लगा हो x पर, कोई भी चल राशि पर रूल लगाओ, आपको बहुपद है नहीं है, क्या नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है, रूट का मान 1/2 होता है, रूट का मान कितना होता है 1/2। अब 1/2 होता तो भैया चर पे 1/2 घात आ गई तो जो ऋणात्मक कहलाएगी, तो जो बहुपद नहीं है, क्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो दोस्तों जी आपको बहुपद के बारे में हमने बहुत सारी डिटेल दे चुके हैं, आप लोग को पता चल गया बहुपद कैसे होता है, तो बहुपद को पहचान लोगे, हम आराम से पहचान सकते हो यार। ध्यान बस रखना, चर की घात हमेशा क्या पहुंचे, पूर्ण संख्या, ठीक है, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या पहुंचे, ज्यादा ध्यान रखना, बस बहुपद है, सब बहुपद है, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो बताएंगे हम बहुपद के कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। लाइक करना और शेयर करना, धन्यवाद।